बच्चों, आज मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानकारी देती हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या कहलाते हैं? चारों डेमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संकेतवाचक विशेषण जब ये शब्द नाउन से पहले आते हैं, जब ये शब्द नाउन से पहले आते हैं तो हम इनको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इनका कहाँ कैसे प्रयोग होता है, देखो समझेंगे। ये दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, दीज का अर्थ होता है ये, और दोज का अर्थ होता है वे। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, दीज का अर्थ होता है ये, और दोज का अर्थ होता है वे। इसका मतलब दिस और दैट यह एक वचन है, यानी ये एक वचन है, और दीज और दोस ये और वे, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्लूरल है यानी बहुवचन है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं यानी प्लूरल कहलाते हैं। दिस यानी यह, इसका प्लूरल होता है दीज, और दैट यानी वह, और इसका प्लूरल होता है दोज। दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, दिस का प्रयोग जब कोई भी वस्तु यानी संज्ञा कोई भी वस्तु जब बोलने वाले के कर्ता के पास में होती है, यानी वो उस चीज़ को छू सकता है और एक ही चीज़ होती है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, या यह एक पेन है मेरे पास, जो मेरे हाथ में है, मैं उसके लिए बोलूँगी कि यह एक पेन है। तो इसका हम क्या बनाएंगे वाक्य? दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यानी ये एक पेन है जो मेरे हाथ में है, मेरे पास है। कहने का मतलब ये है कि दिस का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई भी वस्तु बोलने वाले के पास में होगी और एक ही वस्तु की तरफ इशारा करेगी, यानी एक ही चीज़ की तरफ इंगित करेगी, तो फिर हम वहाँ दिस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, दैट का प्रयोग लीजिए। दैट यानी वह, दैट यानी वह यानी दूर। तो दैट का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई भी वस्तु बोलने वाले से दूर होगी और एक ही होगी, यानी सिंगुलर होगी, एक वचन होगी, एक ही होगी, तो वहाँ हम दैट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि दैट एक ही वस्तु की तरफ इशारा करता है, एक ही वस्तु की तरफ संकेत करता है, क्योंकि हम इनको क्या कह रहे हैं? संकेतवाचक विशेषण, यानी संकेत करता है किसी चीज़ की तरफ, विशेषता बताता है किसी एक चीज़ की, एक चीज़ को इंगित करता है। तो जैसे मैं कहूँ हमारे सीलिंग फैन होता है जो दूर है हमसे, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? वह। तो यदि मैं वाक्य बनाती हूँ वह एक पंखा है, तो हम क्या बनाएंगे? दैट इज ए फैन, that is a fan, that is a chair, that is a bird। तो ये क्या है? एक ही वस्तु की तरफ इंगित करता है। देखिए दोबारा, दिस का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई भी वस्तु बोलने वाले के पास में होगी, वो उसे छू सकेगा, और सिंगुलर होगी यानी एक वचन होगी, एक ही वस्तु होगी, तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। और जो वस्तु बोलने वाले के से दूर होगी, यानी वो उसे छू नहीं सकता,
जैसे सीलिंग फैन है, या हमसे कोई चीज़ दूर है, हम दूर वाली चीज़ की तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, तो हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और जब वो वस्तु एक ही होती है। तो जैसे वाक्य बनाया मैंने, दैट इज़ ए फैन। अब दिस और दैट ये क्या थे? एक वचन। अब देखते हैं हम दीज और दोज। दीज यानी ये और दोज यानी वे। तो दीज का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई भी वस्तुएं बोलने वाले के पास में होती है। जैसे मेरे हाथ में मैं कह दूँ 2 पेन हैं, 2 फूल हैं, यानी कहने का मतलब है एक से अधिक चीज़ होती है, प्लूरल होता है, तो वहाँ हम दीज का प्रयोग करते हैं। दिस और दीज, इनमें सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं। दीज और दोज, इनमें सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। देखो एक वाक्य के द्वारा, दीज आर फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, यानी ये फूल हैं। मेरे पास एक से अधिक चीज़ है और मैं उसकी तरफ संकेत करती हूँ, बताती हूँ, तो उसके लिए हम क्या वाक्य बनाएंगे? दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ बोलने वाले के पास में होती है और एक से अधिक होती है, तो उसमें हम दीज का प्रयोग करते हैं। दीज का प्रयोग करने के साथ यहाँ सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर, क्योंकि इस सिंगुलर है और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये बहुवचन है, और यहाँ आगे हम प्लूरल्स ही लगाएंगे, एस या एस जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा। अब देखो दोस्त को लीजिए, दोस्त का प्रयोग कहाँ होगा? दोस्त का प्रयोग उधर जहाँ बोल रहा है और कोई, और बोलने वाले से चीज़ दूर है, वस्तुएं एक से अधिक है, यानी वो वस्तुएं प्लूरल हैं, एक से अधिक है, और वो दूर की तरफ इशारा करता है। जैसे मान लो छत पर 2 पंखे लगे हुए हैं, तो हम क्या इशारा करेंगे उसकी तरफ कि दोज आर फैंस। मैं कहूँगी वे पंखे हैं, तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? दोज आर फैंस। या कहे आकाश में पक्षी हो, तो हम इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, क्या कहेंगे कि वे पक्षी है। क्या वाक्य बनाएंगे? दोज आर वर्ड्स, दोज आर वर्ड्स, वे पक्षी हैं। क्योंकि पक्षी दूर हैं, आकाश में हैं, बोलने वाले से दूर है, तो बोलने वाला इशारा क्या करेगा? वे पक्षी हैं, वे पक्षी हैं, तो उसके लिए वे अंग्रेजी आएगी दोज, और उसके साथ सहायक क्रिया हमारी होगी आर, और आगे जो नाउन होता है, जो संज्ञा होती है, उसका वर्णन हो जाता है। दोज आर वर्ड्स। आप इस प्रकार इन चीज़ों से सभी से समझ गए होंगे कि हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत वाचन का विशेषण कहाँ और कैसे करते हैं। एक बार फिर देखिए ध्यान से कि दिस और दैट ये दोनों एक वचन है, और बोलने दिस और दीज ये दोनों क्या प्रकट करते हैं, यानी किसका बोध कराते हैं? दिस और दीज ये दोनों, दिस और दीज ये दोनों नियरनेस यानी पास की वस्तुओं का बोध कराते हैं। दिस और दीज ये क्या करते हैं? दोनों पास की वस्तुओं का बोध कराते हैं। और दैट, दोज ये क्या कराते हैं? डिस्टेंस, दैट और दोज ये क्या कराते हैं? डिस्टेंस यानी दूरी का बोध करवाते हैं। आपने अपनी क्लास में इन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेत वाचक विशेषण का अच्छे से अध्ययन किया होगा। आशा है आपको समझ में आई होगी। आप इन्हें एक बार में समझ नहीं आए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार वीडियो देखोगे तो आपके ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा।